पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है और उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है। श्राद्ध कर्म के दौरान पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितर इस समय पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के साथ समय बिताते हैं। इसलिए कोई भी अशुद्ध कार्य या व्यवहार उनके प्रति अनादर के रूप में देखा जा सकता है, जो उनके क्रोध का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में जूते चप्पल का त्याग एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जूते चप्पल को शास्त्रों में अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसे पहनकर किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि जूते चप्पल मिट्टी, धूल और अन्य गंदगी से भरे होते हैं, जो श्राद्ध के समय की शुद्धता को भंग कर सकते हैं। पितरों के लिए किए गए श्राद्ध कर्म को शुद्ध और पवित्र होना चाहिए ताकि उन्हें तृप्ति प्राप्त हो सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध करने से यह प्रक्रिया अधूरी रह सकती है, जिससे पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पितरों की आत्माएं इस दौरान अत्यंत संवेदनशील होती हैं और वे अपने वंशजों के हर कार्य को गहराई से देखते हैं। इसलिए श्राद्ध के समय नंगे पैर रहना न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह एक विनम्रता और समर्पण का भी प्रतीक है, जो हमें पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने में मदद करता है। हिंदू धर्म में जूते चप्पल का महत्व कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में वर्णित है। वेदों और पुराणों में जूते चप्पल को धार्मिक स्थलों पर पहनने की मनाही है। यह परंपरा इस विचार पर आधारित है कि जूते चप्पल अशुद्ध होते हैं और वे हमारे शरीर से आने वाली ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। इसलिए जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा में शामिल होते हैं, तो हमें जूते चप्पल उतारकर धरती माता के संपर्क में आना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा शुद्ध हो सके और हमें आध्यात्मिक लाभ मिल सके। पितृपक्ष के दौरान भी यह परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस समय पितरों की आत्माओं को शांति और तृप्ति प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। जूते चप्पल पहनकर इन अनुष्ठानों में शामिल होना अशुद्धता और अनादर का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वह तृप्ति प्राप्त नहीं होती है, जो उन्हें नंगे पैर रहकर किए गए कर्मों से मिलती है। ऐसे धार्मिक मान्यताओं के पीछे कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी होते हैं। जूते चप्पल को त्याग कर हम अपने अहंकार और भौतिक सुखों से मुक्त होने का संकेत देते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान इस मान्यता का पालन करके हम पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि इस समय उनके प्रति किए गए प्रत्येक कर्म का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम उन्हें प्रसन्न करने में सफल होते हैं, तो वे हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके विपरीत, अगर वे हमारे किसी कर्म से अप्रसन्न होते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक हो सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म की पवित्रता का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यह पवित्रता सिर्फ मानसिक और भावनात्मक नहीं होती, बल्कि इसका भौतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए श्राद्ध के समय नंगे पैर रहना और जूते चप्पल का त्याग करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नंगे पैर रहने से व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध होती है, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन हो सकता है। ऐसा करने से पितर हमसे दूर हो सकते हैं और उनके आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं।
इसलिए इस पवित्र समय में हमें हर प्रकार की अशुद्धता से बचने का प्रयास करना चाहिए और पितरों के प्रति अपने समर्पण को शुद्धता और श्रद्धा के साथ व्यक्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अलावा जूते चप्पल के त्याग के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। हमारे पैरों के तलवे अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इनसे हमारा सीधा संपर्क धरती से होता है। जब हम नंगे पैर रहते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नंगे पैर रहने से हमारे शरीर की चुंबकीय ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नंगे पैर चलने से हमारे पैरों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। पितृ पक्ष के दौरान नंगे पैर रहना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। नंगे पैर चलने से व्यक्ति धरती से सीधे जुड़ता है, जो प्रकृति के साथ उसकी आत्मीयता को दर्शाता है। हिंदू धर्म में धरती को माता का स्वरूप माना जाता है और जब हम नंगे पैर चलते हैं तो यह धरती माता के प्रति हमारे आदर और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। श्राद्ध के समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और ऐसा माना जाता है कि वे अपने वंशजों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। जूते चप्पल पहनकर व्यक्ति इस आध्यात्मिक जुड़ाव को बाधित करता है। नंगे पैर चलने से व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है, जो पितरों को तृप्ति प्रदान करने में मदद करता है। यह स्थिति पितरों के आशीर्वाद को सहजता से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र रखता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नंगे पैर चलना एक प्रकार से समर्पण और विनम्रता का भी प्रतीक है। यह हमें हमारे अहंकार और भौतिक सुखों से मुक्त करता है, जिससे हम पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को गहराई से व्यक्त कर सकते हैं। इस दौरान जूते चप्पल पहनने से यह संदेश जाता है कि हम अपने भौतिक सुखों और आराम को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो पितरों के प्रति अनादर के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध कर्म के दौरान कई परंपराओं और लोकाचारों का पालन किया जाता है। जूते चप्पल के त्याग को भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ग्रामीण भारत में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां परंपराओं का पालन अत्यधिक धार्मिकता से किया जाता है, लोग श्राद्ध के समय नंगे पैर रहते हैं और किसी भी प्रकार के गंदे जूते चप्पल का उपयोग नहीं करते। कई घरों में इस समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि पितरों को किसी भी प्रकार की अशुद्धता न महसूस हो। श्राद्ध के लिए बनाए गए स्थान पर जूते चप्पल ले जाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे उस स्थान की पवित्रता भंग हो सकती है। लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि श्राद्ध के दौरान उनके घर में पवित्रता बनी रहे और कोई भी जूते चप्पल पहनकर उस स्थान पर न जाए जहां श्राद्ध कर्म किए जा रहे हों। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि श्राद्ध के दौरान लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करते हैं। यह परंपरा एक सामान्य आस्था का हिस्सा है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि जूते चप्पल का त्याग पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। लोकाचार के अनुसार इस समय व्यक्ति को अपने व्यवहार और क्रियाओं में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे सकें। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी जूते चप्पल से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो श्राद्ध के समय इसे न पहनने के पीछे के कारणों को समझाती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय पितरों की आत्माएं श्राद्ध के दौरान अपने वंशजों से मिलने आईं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके वंशज जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। इससे वे अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि उनके वंशज उन्हें अशुद्धता के साथ याद कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप पितर उन वंशजों को आशीर्वाद देने से इनकार कर देते हैं और उन्हें अशांति का सामना करना पड़ता है।
इस कथा का सार यह है कि पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और आदर तभी प्रकट होता है जब हम अपने व्यवहार में पवित्रता और शुद्धता का पालन करें। जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध करना पितरों के प्रति अनादर माना गया है और इससे उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की कहानियां पीढ़ियों से सुनी जाती रही हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि श्राद्ध के समय जूते चप्पल का त्याग पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसी कहानियों का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लोग पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें और उनके आशीर्वाद के पात्र बने। पितृदोष हिंदू ज्योतिष में एक प्रमुख दोष माना जाता है, जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान जूते चप्पल पहनना भी एक ऐसी गलती मानी जाती है जिससे पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है, जैसे कि धन हानि, परिवार में अशांति और स्वास्थ्य समस्याएं। पितृदोष के प्रभाव से बचने के लिए श्राद्ध कर्म को शुद्धता और पवित्रता के साथ करना अत्यंत आवश्यक होता है। जूते चप्पल का त्याग इस दोष को रोकने का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति श्राद्ध के दौरान जूते चप्पल नहीं पहनता है, तो वह पितरों की आत्माओं को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान जूते चप्पल का त्याग करने का एक विशेष तरीका होता है। इसे केवल धार्मिक परंपरा मानकर न करें, बल्कि इसके पीछे की भावना को समझें। जब भी श्राद्ध करने बैठें, तो पहले अपने हाथ पैर धोएं, साफ कपड़े पहनें और नंगे पैर बैठें। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर को शुद्ध करती है, जिससे आप श्राद्ध कर्म को पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ कर सकते हैं। जूते चप्पल को एक पवित्र स्थान से दूर रखें और ध्यान रखें कि श्राद्ध के लिए जिस स्थान का चयन किया गया है, वह पूरी तरह से स्वच्छ हो। इस तरह से जूते चप्पल का त्याग करते हुए आप न केवल परंपरा का पालन कर रहे होते हैं, बल्कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और आदर भी व्यक्त कर रहे होते हैं। पितृ पक्ष के दौरान जूते चप्पल का त्याग करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह पितरों के प्रति हमारे आदर और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। जूते चप्पल अशुद्धता और भौतिकता का प्रतीक होते हैं और इन्हें पहनकर श्राद्ध कर्म करना पितरों के प्रति अनादर माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान जूते चप्पल का त्याग न केवल पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और पितरों के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने का एक मार्ग भी है। श्राद्ध कर्म के दौरान जो भी व्यक्ति इस परंपरा का पालन करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आधुनिक जीवन शैली में यह परंपरा कुछ हद तक भुला दी गई है, लेकिन जिन परिवारों में इस परंपरा का पालन आज भी किया जाता है, वहां पर विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि श्राद्ध के समय कोई भी सदस्य जूते चप्पल पहनकर उस पवित्र स्थान पर प्रवेश न करे जहां श्राद्ध कर्म किए जा रहे हों। इससे न केवल उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा भी बनी रहती है। समाज में बदलती सोच के बावजूद कई लोग इस परंपरा को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए त्याग देते हैं, लेकिन जब हम इसकी गहराई को समझते हैं, तो हमें इसका महत्व स्पष्ट रूप से नजर आता है। नंगे पैर चलने से न केवल पितरों को सम्मान मिलता है, बल्कि यह व्यक्ति के अपने भीतर की शुद्धता और आंतरिक शांति को भी बनाए रखता है। इस प्रकार श्राद्ध कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नंगे पैर रहना और जूते चप्पल का त्याग करना, जिससे पितर प्रसन्न होकर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आधुनिक युग में जब लोग अपने जीवन की व्यस्तताओं में उलझे हुए हैं, तब भी श्राद्ध पक्ष और पितरों की पूजा का महत्व नहीं घटा है। लोग अब भी इन परंपराओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं,
हालांकि उनके तरीकों में कुछ बदलाव जरूर आए हैं। आधुनिक जीवन शैली में लोग काम और जीवन की भागदौड़ के कारण कई बार इन परंपराओं को ठीक से नहीं निभा पाते, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य पितरों को प्रसन्न करना ही रहता है। जूते चप्पल पहनकर घर से न निकलने जैसी परंपराएं अब भी उन परिवारों में देखी जाती हैं जो अपनी परंपराओं को सख्ती से मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परंपराओं को सादगी से निभाते हुए जूते चप्पल का त्याग करते हैं और आध्यात्मिक रूप से पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। यह सिद्ध करता है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म का उद्देश्य भले ही बाहरी रूप से दिखने वाली चीजों में छुपा हो, लेकिन इसका असली महत्व व्यक्ति की आंतरिक श्रद्धा और भावना में है। आधुनिक युग में जब हर चीज तेजी से बदल रही है, तब भी यह परंपरा जीवित है और लोगों को अपने पूर्वजों से जोड़ती है। इसका पालन करने से न केवल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आज के समय में जब समाज तेजी से प्रगति कर रहा है और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, पितरों के प्रति सम्मान और परंपराओं का पालन कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। श्राद्ध पक्ष में जूते चप्पल का त्याग और पितरों के लिए शुद्ध भावना से कर्म करना, ये सब पुरानी पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक था, लेकिन नई पीढ़ी के लिए इसे समझना और अपनाना कठिन हो सकता है। यह देखा गया है कि शहरी जीवन में कई लोग अपने कामकाजी जीवन की व्यस्तताओं के कारण इन परंपराओं से दूर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपनी परंपराओं का पालन करते हुए पितरों के प्रति सम्मान बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि परंपराओं का पालन करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परिवार की विरासत और संस्कृति को जीवित रखने का एक तरीका है। अधिकांश आधुनिक परिवारों में श्राद्ध के समय लोग अब भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि जूते चप्पल न पहनना, सफेद वस्त्र धारण करना और शुद्ध भोजन बनाना। हालांकि ये नियम कुछ घरों में थोड़े लचीले हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य वही है, पितरों को प्रसन्न करना और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति। जूते चप्पल का त्याग केवल एक परंपरा नहीं है, यह शुद्धता और विनम्रता का प्रतीक है। श्राद्ध पक्ष के दौरान नंगे पैर रहना दर्शाता है कि हम पितरों के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। यह आत्मा की शुद्धता और सांसारिक वस्त्रों से ऊपर उठने का एक प्रतीक है। भारत की धार्मिक परंपराओं में जूते चप्पल को घर के बाहर उतारने की परंपरा है, खासकर जब हम किसी पवित्र स्थान, मंदिर या पूजा स्थल में प्रवेश करते हैं। यह मान्यता है कि जूते चप्पल धूल मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जाओं के वाहक होते हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए इन्हें बाहर उतार दिया जाता है। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष के दौरान भी जूते चप्पल का त्याग करने का उद्देश्य पवित्रता और आंतरिक शांति को बनाए रखना है, ताकि पितर प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो सके। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान किए गए कर्मों का विशेष महत्व होता है। सही विधि से श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पितरों को सम्मान देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सबसे सरल तरीका है श्राद्ध के समय उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और उनकी स्मृति में शुद्ध भोजन और वस्त्र दान करना। जूते चप्पल पहनकर घर से न निकलने और अन्य शुद्धता के नियमों का पालन करने से पितरों को संतोष प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद की शक्ति जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। ऐसा माना जाता है कि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो वे व्यक्ति के परिवार को सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं और धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान जूते चप्पल पहनने से नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। यह माना जाता है कि जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध कर्म करना या किसी धार्मिक कार्य में शामिल होना पितरों के प्रति अनादर का प्रतीक होता है।
पितरों का अपमान करने से उनके आशीर्वाद की जगह क्रोध प्राप्त होता है, जिससे जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जूते चप्पल का त्याग आत्मा को शुद्ध और सरल बनाता है। यह व्यक्ति को अपनी सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर ले जाता है, जिससे वह अपने भीतर की शांति और आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होता है। पितरों के प्रति सम्मान और उनकी पूजा का यह एक महत्वपूर्ण अंग है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा और जूते चप्पल का त्याग केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग है। पितरों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए किए गए कर्म हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाते हैं। आधुनिक युग में भी इन परंपराओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों न हों, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। जूते चप्पल का त्याग और शुद्धता का पालन न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान इन परंपराओं का पालन करना आवश्यक है, ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिले।